राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान आयोजित भर्ती परीक्षा को लेकर एक और घोटाला सामने आया। 2019 में एक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। 3 परीक्षाएं थी जिनके अंदर ओएमआर सीट से सामने आया कि किस तरीके से ओएमआर सीट में नंबर बढ़ाकर पास किया गया। 38 ऐसे परीक्षार्थियों के नाम सामने आ गए हैं। 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हमारे साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उद्योग मंत्री। राठौड़ साहब, ये तो अपना आप में बड़ा घोटाला है और एक तरह से जो परीक्षा में बैठने वाले हैं उनका तो विश्वास ही उठ जाएगा कि अगर ओएमआर सीट में अगर इस तरीके से पास किया जाता, इसमें तो फेल को भी टॉपर कर दिया गया। ये कांग्रेस सरकारों की हमेशा पहचान रही है और गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये सिस्टम सेटअप करा। ये सिस्टम ऐसा सेटअप करा जहां घोटाला ऐसा हो कि किसी को पता ही नहीं चले। अब आप समझिए, अगर इनकी सरकारें चलती रहती तो ये घोटाले लगातार होते रहते और किसी को अंदेशा भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, कि 6 नंबर आने वाला जो फेल हो रहा है उसको टॉपर बना देते हैं, उसको अव्वल नंबर दिला देते हैं। 38 लोगों को इसके अंदर पास करा गया जो अभी उजागर हुआ है। इन सभी घोटालों की जांच हो रही है। हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हमारा काम इससे केवल हमारे युवाओं को न्याय दिलाने का है। भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस है, पॉलिसी है करप्शन के ऊपर, चाहे करप्शन कहीं का भी हो, और खास तौर से ऐसा करप्शन जो देश का भविष्य को बिगाड़ रहा हो। तब लगातार इन घोटालों के ऊपर इंक्वायरीज हो रही हैं और जहां जहां निकलते जाएंगे पारदर्शित तरीके से उनको जनता के सामने लाया जाएगा। इसमें अभी तक कर्मचारियों को पकड़ा गया, क्या उस सरकार में जो आयोजन कराने वाले थे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? कौन लोग थे बड़ी मछलियों की जिनकी बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से घोटाले चाहे पुराने हो या नए हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरह से तहकीकात करके जो सही है उसको जनता के सामने लेकर आएंगे। अब उसके अंदर इंक्वायरी में बड़े नाम हो या छोटे नाम हो, जो नाम होगा वो न्यायपूर्वक उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। आप कह रहे थे पिछली सरकार जिम्मेदार, सरकार की जिम्मेदारी कैसे? बिल्कुल निश्चित तौर से। ये सिस्टम कौन बनाता है? ये सिस्टम सरकारें बनाती हैं कि किस तरह से पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, उसके बाद ओएमआर मार्कशीट होगी, इस ओएमआर के ऊपर आउटसोर्स करा गया, किसी कंपनी को दिया गया कि वो चेक करो, वहां तालमेल हुआ उनके साथ और फिर घोटाला करा गया। तो इसकी जांच कौन करेगा और इसके ऊपर निगाह कौन रखेगा? ये सही हो, इसकी किसकी जिम्मेदारी है? ये सारा सिस्टम उस समय के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बनाया हुआ सिस्टम है। और यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये सरकारें चलती रहती जैसे देश के अंदर उस समय 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तो इतने बड़े बड़े घोटाले हुए कि अखबार के ऊपर वो 0 खत्म नहीं होते थे पूरे पेपर के ऊपर, जो सीएजी ने उजागर करे। उसके 2014 के बाद मोदी जी की सरकार हुई, बड़े घोटाले बिल्कुल खत्म, कोई घोटाला नहीं, अब सामने नहीं आ रहा, पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। वही काम राजस्थान के अंदर हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुत पारदर्शी तरीके से हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी सरकार में जो परीक्षाएं आयोजित की गई, जब अगर पिछली सरकार के अब सामने आ रही है ओएमआर सीट घोटाला, आपकी सरकार में भी तो हो सकता वो बाद में सामने आए। देखिए, बिल्कुल तहकीकात से अगर कोई घोटाला होगा तो जनता को पता भी चलेगा कि कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, और सिस्टम रखते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस सामने रखते हैं। हमारा मंशा है पूरी तरह से चेक्स और बैलेंसेस रहें, ताकि जिसका हक बनता है, जिसका अधिकार बनता है, वो इम्तिहान में पास हो। और जो अच्छे लोग आएंगे सरकार के अंदर, उससे अपने आप सरकार जनता की बेहतर सेवा कर पाएगी। ये सारे अधिकारी बन रहे हैं, अब अधिकारी घोटाले से अगर बनेंगे तो वो अधिकारी कहाँ जनता की सेवा करेंगे? आपने कहा था सरकार में आने से पहले कि आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। आज भी अधिकारी, चाहे आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन आयोग, वही लोग हैं ना, तो कैसे भरोसा करेंगे कि वही लोग पहले गड़बड़ी करते थे अब नहीं करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आप सिस्टम के अंदर अगर चेक बैलेंस नहीं होगा तो फिर उस व्यक्ति को ऐसे ही लगेगा कि वो तो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह से चाहे वो सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, उसके अंदर हमने चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर आ गए हैं। अगर सिस्टम को बदलने की जरूरत भी पड़े तो वो सरकार अपने आप देखकर जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे बदलाव लेकर आएगी। अच्छा, एक बात और कि आपके एक मंत्री बोल रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा को तो जेल जाना होगा। उस टाइम के जो कंसर्निंग मंत्री थे, जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट था, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ, क्या उनसे भी पूछताछ होगी इस मामले को लेकर? देखिए, सीधी सी बात है, जो जो जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी सबूतों के आधार पर, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उसके आधार पर अपने आप पूछताछ करेगी।
कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो शामिल होगा पूछताछ करेगी, पूछताछ करने के बाद जो सबूत समेत जो पता चलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या आप भरोसा दिलाना चाहेंगे राजस्थान के युवाओं को कि अब जो परीक्षाएं हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, और वो कितना यकीन करे? जैसे मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार में भी बिल्कुल तय है कि हर तरह से पारदर्शी तरीके से काम हो। हम इंटरनेट को भी लेकर आए इसीलिए ताकि सरकार का काम पारदर्शी हो। हमने चेक्स और बैलेंसेस अलग अलग जगह पे रखे ताकि कोई अगर कहीं घोटाला कर भी रहा हो तो उसको जल्द पकड़ा जाए। हमारा सिस्टम इस तरह से हमने बनाया है कि सही व्यक्ति सही पोस्ट पर आए, न्याय मिले, मेरिट को तवज्जो मिले। निश्चित रूप से अगर आगे भी कहीं होगी तो वो पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यकीन दिला रहे हैं कि अब जो सिस्टम है उनकी सरकार में वो इस तरीके से है कि पेपर लीक नहीं होंगे, और जो ये OMR सीट घोटाला हुआ उसमें और भी लोग जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष साथ, भावनेश सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।